हे गाइस, तो वीकली न्यूज का एक और एपिसोड और इस हफ्ते बहुत सारे अपडेट्स हैं। फ्रॉम एवेंजर्स लीक्स टू डीसी एंटी हीरोज, ज़ॉम्बीज ऑन नेटफ्लिक्स और मिडिल अर्थ का वॉर, ये है पूरा वीकली एंटरटेनमेंट की ओर। तो स्टार्ट करते हैं डिज्नी की न्यू लाइव एक्शन ब्यूटी एंड द बीस्ट से। डिज्नी फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट की दुनिया में वापस आ रहे हैं, पर इस बार बेल या बीस्ट नहीं, फोकस होगा गैस्टोन पर। 8 साल पहले एमा वॉटसन वाली लाइव एक्शन ब्यूटी एंड द बीस्ट ने $1.2 बिलियन कमा लिए थे और अब डिज्नी उसी आइकॉनिक विलेन को सोलो मूवी देने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मूवी कंप्लीटली न्यू ओरिजिनल वर्जन होगी और पुरानी स्टोरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी। पर सवाल ये है कि अब विलेन सेंट्रिक मूवी डिज्नी को फिर $1 बिलियन हिट देगी या ये रीमेक फटीग का नेक्स्ट एग्जांपल बनेगी। आगे बढ़े तो वांडा विजन फैंस ये अपडेट सुन के दिल खुश हो जाएगा। पॉल बेथनी यानी विजन ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आ रहे हैं। रिसेंट इंटरव्यू में पॉल ने कैजुअली बोल दिया कि उनके पास कुछ एवेंजर्स ड्यूटीज है नेक्स्ट ईयर, और क्योंकि एवेंजर्स डूमडे की शूटिंग ऑलरेडी रैप हो चुकी है तो सीधा हिंट जाता है सीक्रेट वॉर्स की तरफ। अभी तक मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स का कास्ट ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये मानना सेफ है कि डूम्सडे के काफी कैरेक्टर्स नेक्स्ट फिल्म में भी दिखेंगे। विजन का रिटर्न मतलब मल्टीवर्स कियोस, इमोशनल स्टेक्स और वांडा का कनेक्शन। नेक्स्ट एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर ट्रेलर लीक हो चुका है और इस लीक ने एमसीयू का बिगेस्ट सीक्रेट कंफर्म कर दिया है। क्रिस इवांस इज बैक एज स्टीव रॉजर्स। इस शॉर्ट टीजर में स्टीव रॉजर्स घर वापस आता हुआ दिख रहा है, एक बच्चे को गोद में उठाए और सामने रखा हुआ है कैप्टन अमेरिका का सूट। प्योर नॉस्टैल्जिया प्लस मल्टीवर्स वाइब्स। ये पहला टीजर था 4 ट्रेलर में से जो अवतार फायर एंड डैश के साथ दिखाया जाने वाला है, पर इस लीक के बाद मार्वल का प्लान ऑलरेडी हिल चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीजर 2 थॉर का रिटर्न होगा, तीसरा टीजर रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम और टीजर 4 फुल एवेंजर्स एनसेम्बल। क्रिस इवांस ने इस रोल को डिनाई किया था, बिल्कुल एंड्रू गारफील्ड वाला झूठ बोल के। क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट फिल्म का सिर्फ प्रोलॉग आ गया है और लोगों को अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। द ऑडिसी का प्रोलॉग अब थिएटर्स में प्ले हो रहा है, जहां हम देखते हैं कि ट्रोजन हॉर्स मोमेंट, एक जायंट वुडन हॉर्स को ट्रॉय के अंदर ले जाया जाता है। अंदर छुपे होते हैं ऑडिसियस यानी कि मैट डेमन और ग्रीक सोल्जर्स बिल्कुल साइलेंट। जब एक ट्रोजन सोल्जर भाला मारता है, एक ग्रीक इंजर्ड हो जाता है और उसकी चीख दबाने के लिए सब मिलकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। रात होते ही केओस, ग्रीक्स बाहर निकलते हैं, ट्रॉय के गेट्स खुलते हैं और एंड में साइक्लॉप्स का शॉट। ओपेनहाइमर के बाद नोलान की ये नेक्स्ट एपिक आईमैक्स में नेक्स्ट ईयर 17 जुलाई को आ रही है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि डार्कनेस नेक्स्ट लेवल जा रहा है। रॉस डफर ने कंफर्म कर दिया है कि वॉल्यूम 2 कंप्लीटली डन है और क्रिसमस डे पर 3 न्यू एपिसोड्स ड्रॉप होंगे। एपिसोड 5 शॉक जॉक होगा फार डार्कर और स्कैरियर, पर रियल बॉम्बशेल है एपिसोड 6 एस्केप फ्रॉम कैमेजॉर्ड्स। डफर के वर्ड्स में ये वॉल्यूम 2 का बिगेस्ट एपिसोड है और परफॉर्मेंसेस इतने इमोशनल है कि क्रिएटर्स खुद रो पड़े थे। फाइनल चैप्टर द ब्रिज ऑलमोस्ट फिनाले लेवल इमोशंस लेकर आ रहा है, तो क्या हॉकिंस इस बार एक्चुअली सर्वाइव कर पाएगा? डीसीयू की सुपरगर्ल हीरो नहीं प्योर एंटी हीरो होगी। जेम्स गन और डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी ने कंफर्म किया है कि सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो एक एंटी हीरो स्टोरी है जो सुपरमैन से बिल्कुल अपोजिट टोन में जाती है। गिलेस्पी के अकॉर्डिंग कैरा जोले के पास बैगेज, ट्रॉमा और इनर डीमंस है, जबकि सुपरमैन एक होपफुल और बैलेंस्ड फेज में है। जेम्स गन ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली कि फीमेल सुपर हीरोज को हमेशा परफेक्ट दिखाया जाता है, पर सुपरगर्ल इम्परफेक्ट होगी, बिल्कुल वैसे जैसे मेल हीरोज को सालों से अलाउड है। इस स्टोरी में देखेंगे डिफरेंस, सुपरमैन जो प्यार भरे घर में बड़ा हुआ और सुपरगर्ल जो क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन के विटनेस है। मिडिल अर्थ वापस बुला रहा है और रिंग्स ऑफ पावर सीजन 3 ऑफिशियली डन हो चुका है। प्राइम वीडियो ने एक बिहाइंड द सीन वीडियो ड्रॉप किया है जिसमें कास्ट ने कंफर्म किया कि सीजन 3 की शूटिंग रैप हो गई है। सीजन 3 में मेजर टाइम जंप होने वाला है और स्टोरी सीधा ले जाएगी वॉर ऑफ द एल्व्स वर्सेस सरोन पर। इस बार डार्क लॉर्ड वन रिंग बनाने के और करीब होगा और पूरा मिडिल अर्थ दांव पे होगा। अगर स्केड्यूल सेम रहा तो रिंग्स ऑफ पावर सीजन 3 फॉल 2026 में आएगा। टॉप गन 3, हीट 2 और द रॉक 2 जेरी ब्रकहाइमर ने फैंस को होप दे दी है। लेजेंडरी प्रोड्यूसर जेरी ब्रकहाइमर ने कंफर्म किया है कि टॉप गन 3 अभी भी अलाइव है। स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और टॉम क्रूज के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। हीट 2 का अपडेट और भी सॉलिड है। फिल्म की शूटिंग अगस्त में स्टार्ट हो सकती है और लियोनार्डो डिकैप्रियो ऑफिशियली अटैच्ड है। और सबसे वाइल्ड टीज द रॉक 2, निकोलस केज का कैरेक्टर स्टैनली ही इज आउट देयर समवेयर बोलकर ब्रकहाइमर ने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अभी भी पेंडिंग है, पर क्लियरली हॉलीवुड के बिगेस्ट सीक्वल्स चुपके से पक रहे हैं। एक हॉरर फिल्म जिसका रॉटन टोमेटोज स्कोर 100% है। शडर ने ड्रॉप किया है मदर ऑफ फ्लाइज का फर्स्ट ट्रेलर, एक डार्क फोक हॉरर मूवी जो ऑलरेडी क्रिटिक्स को डरा चुकी है। स्टोरी फॉलो करती है मिकी को जो एक डेडली डायग्नोसिस के बाद जंगल जाती है, एक मिस्टीरियस वुमेन के पास जो डेथ मैजिक कंट्रोल करती है। वहां मिकी को 3 दिन तक एक्सट्रीम रिचुअल्स फेस करने पड़ते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है हॉरर और ज्यादा अनसेटलिंग होता जाता है और क्रिटिक्स इसे बोल रहे हैं मॉडर्न फोक हॉरर मास्टरपीस। मदर ऑफ फ्लाइज नेक्स्ट ईयर 23 जनवरी को शडर पर रिलीज होगी। 28 इयर्स लेटर फैंस, गुड न्यूज नहीं ग्रेट न्यूज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 28 इयर्स लेटर 3 ऑफिशियली हैपनिंग है और ये डिसीजन लिया गया है द बोन टेम्पल के अर्ली स्क्रीनिंग के इंसेन रिएक्शन के बाद। फैंस एएमसी स्क्रीनिंग में लिटरली चीयर
प्रिपेयर कर रहे थे और वहीं से सोनी ने फाइनल चैप्टर ग्रीन लाइट कर दिया। अभी फिल्म का टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, पर यह ट्रायलॉजी का मोस्ट ब्रूटल और इमोशनल एंड हो सकता है। वकांडा फैंस टाइमलाइन फाइनली मिल गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर 3 2028 में रिलीज होने की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। डायरेक्टर रायन कुगलर ऑलरेडी सुपर हाइप्ड है और मार्वल के पास 2028 के लिए 4 एम्प्टी रिलीज स्लॉट्स है और ब्लैक पैंथर 3 उनमें से एक होने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। शूरी का रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है क्योंकि लेटिशिया राइट ऑलरेडी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का पार्ट है। अभी डिटेल्स कम है, पर एक चीज क्लियर है कि वकांडा का नेक्स्ट चैप्टर बड़ा, बोल्ड और पावरफुल होने वाला है। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि नेटफ्लिक्स चार्ट्स में एक बड़ा अपसेट हो गया है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को पीछे छोड़कर एक न्यू डॉक्यू सीरीज नंबर 1 पर पहुंच गई है, सीन कॉम्स द रेकनिंग। ये 4 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री दिसंबर 2 को रिलीज हुई थी और फर्स्ट वीक में ही 21.8 मिलियन व्यूज ले आई। सिर्फ यूएस नहीं, ये सीरीज 16 कंट्रीज में नंबर 1 बन चुकी है। क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स भी सॉलिड है, 88% रॉटेन टोमेटोज और 87% ऑडियंस स्कोर। तो अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो तो ये जरूर देखना। ये थे इस हफ्ते की कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।